आरोग्यम। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी आप सभी दर्शकों का इस आरोग्यम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम बालों को लेकर श्रृंखला कर रहे हैं और हमें ऐसे लगता है कि हमने बहुत सारी जानकारी अभी प्राप्त की है, फिर भी ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी जानकारी अभी प्राप्त करना बाकी है, क्योंकि हमने बालों के आरोग्य को लेकर तो बात कर ली, उसके अलग अलग ट्रीटमेंट को लेकर, उसकी समस्याओं को लेकर या फिर उस किस वजह से ये समस्या आती है, ऐसे कई सारे कारणों को लेकर भी हमने बात की है। फिर भी जब पिछली बार मैम हमसे बात कर रही थी तो मैम ने एक जिक्र किया था कि हर्बल प्रोडक्ट्स जो होते हैं या फिर ऐसी वनस्पतियाँ जो हमारे हेयर के लिए अच्छी है, तो मुझे लगता है कि इस बार इस एपिसोड में हम उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। आज भी हमारे साथ डॉक्टर अर्चना जी जुड़ी हुई है। डॉक्टर अर्चना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मानसी। तो मैम, जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे कि और तब आपने बहुत अच्छी तरीके से ये भी समझाया कि स्काल्प की निगरानी कैसे करते हैं, और तभी आप ये भी बात कर रही थी कि जो हेयर ऑयल होते हैं उसमें अगर वो मेडिकेटेड हो या फिर उसको अलग सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो उसमें कोई औषधि वनस्पतियों का उसमें इस्तेमाल होना चाहिए जी। आपने 2-3 वनस्पतियों के बारे में तब बात भी की थी, तो क्या आप हमें कुछ और भी वनस्पतियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों को अगर ये बताएंगी, क्योंकि आजकल हर एक हेयर ऑयल वाला या फिर हर एक हेयर प्रोडक्ट ऐसे करके आता है कि इसमें ये पर्टिकुलर वनस्पति है, किसी में कोई और वनस्पति है, तो ऐसे कंफ्यूजन होता है कि अभी आज आंवला लगाए कि कल बादाम लगाए या फिर परसों कुछ और लगाए, तो करना क्या चाहिए लोगों को? जी जी, देखिए, मैंने पहले भी बताया कि रेंज ऑफ हेयर ऑयल्स प्रेजेंट है। अभी ऑनलाइन के ज़माने में अगर आप कहीं पे सर्च करने जाओ अमेज़ॉन पे तो 50-100 आपको तो हेयर ऑयल्स की ऐड दिखेगी कि जो हर एक क्लेम करता है काले घने लंबे बाल हर एक का यही क्लेम होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि काले घने लंबे बाल ये एक फ्रेम है, काले घने ही होना चाहिए। ये अभी हम लोगों ने ये मिथ, एक मैं बोलूँगी, जैसे मैंने बोला मेलानिन एक तत्व है जो कि कलर के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मेलानिन नहीं है या जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में सफ़ेद बाल है जो कि नॉर्मल है वो एरिया के लिए, दैट इज़ अ न्यू नॉर्मल फॉर अस। तो हमें काले घने लंबे बालों के बजाय अगर हम लोग स्वस्थ बाल, ये अगर टर्म हम लोग ज़्यादा इस पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हेयर हेल्थ के लिए। बिल्कुल। तो स्वस्थ बालों के लिए अगर हम लोग ऑयल, अच्छा ऑयल यूज़ करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो ऑथेंटिक हो, वो प्रॉपरली एग्जामिन प्रिपेयर किया गया हो और सही में उसकी जांचें हुई हो कि नहीं सही में ये हेयर ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है या उसका रिजल्ट दिख रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से है, लेकिन मैं खुद एक रिसर्च कंपनी से जुड़ी हूँ, बीवीजी लाइफ साइंसेस। हमारा जो एक R&D का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है, जो कि हम लोग जहाँ पे बहुत ही साइंटिफिक वे से आयुर्वेदिक प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस्ड हर्बल मेडिकेशंस बनाते हैं। बहुत सारी, इसके पहले भी हमने काफ़ी दवाइयों के बारे में जानकारी ली है। जी जी। तो इसी के थ्रू हम लोग हेयर ट्रीटमेंट के लिए भी हेयरो नाम की एक ऑयल है, जो कि मेडिकेटेड आयुर्वेदिक प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस्ड हेयर ऑयल है, जो हम लोग जो बालों की समस्या है उसके लिए लोगों को ये दवाई देते हैं, ये ऑयल एप्लीकेशन के लिए देते। लेकिन सिर्फ हम लोग ऑयल एप्लीकेशन पे ही फोकस ना किए, एज अ होल ट्रीटमेंट अगर देनी है तो हम लोग उसके साथ साथ हेयरो कैप्सूल फॉर्म में भी है, जो कि हम लोग इंटरनल मेडिकेशन करके ये पेशेंट को देते हैं। तो एज अ होल ट्रीटमेंट जब हम लोग ये करते हैं तो उसका सही में गुणकारी इफेक्ट भी हमको उतना गुणकारी दिखता है, इतना, क्योंकि यही है कि आप लोकल तो ट्रीटमेंट करोगे, लेकिन अगर आप सिस्टमिक करेक्शन नहीं करोगे तो आपको वो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दिखेगा। क्योंकि जो भी बाहर से दिखने वाली चीज है या इफेक्ट जो दिख रहा है बालों का, वो कहीं ना कहीं इंटरनल गड़बड़ी से भी कभी कभी होता है। सिस्टमिक कुछ गड़बड़ अगर है, इंटरनल बॉडी में अगर कुछ गड़बड़ है, जैसे कि हमने देखा है कि माल नरिशमेंट अगर नहीं हो रही है बॉडी की, जो डेली रिक्वायरमेंट है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, प्रोटीन्स है, कैल्शियम है, जिंक है, इनकी अगर रिक्वायरमेंट बॉडी को नहीं मिल रही है तो वो कहीं पे इफेक्ट दिखाता है अपने हेयर्स पे। फिर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में हम लोग जो हेयर ऑयल बोल रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि
शाफ्ट है वो हेयर शाफ्ट है वो एक्सपोज होता है एक्सटर्नल पोल्यूटेंट से जी। तो वो हेयर शाफ्ट का फ्रीजीनेस ड्राइनेस कम करने के लिए, शाफ्ट को नरिशमेंट मिलने के लिए हम लोग लोकल एप्लीकेशन हेयर ऑयल्स का रिकमेंड करते हैं। लेकिन एज अ होल ट्रीटमेंट अगर देनी है तो आपको हेयर ऑयल हमने जो बनाया है वो और हेयरो कैप्सूल फॉर्म में, वो ये दोनों भी प्लांट एक्सट्रैक्ट और जो कि हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले जो औषधीय वनस्पतियां हैं उनको हमने सूझबूझ के उसकी स्टडीज करके उसकी पूरी प्री क्लिनिकल टेस्ट करके ये एक कंबाइन एक होल ट्रीटमेंट करके हमने अवेलेबल की है, जो कि अलग अलग बालों की समस्याओं के लिए भी बहुत ही उपयुक्त साबित हुई है। बहुत से पेशेंट्स के हमारे पास फीडबैक है तो बहुत से अच्छे उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट लेके पेशेंट्स के फीडबैक हमारे पास आए। तो एज अ होल ट्रीटमेंट हेयरो ऑयल और हेयरो कैप्सूल ये दोनों हम लोग आजकल बालों के जो समस्या है उसके लिए रिकमेंड करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर।